नमस्कार, मैं दिव्या। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीमांचल के क्षेत्र में भाजपा और महागठबंधन के पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड की। बीजेपी और महागठबंधन का बना पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बिहार का सीमांचल बनता जा रहा है। अपनी जोर आजमाइश को बीजेपी और महागठबंधन दोनों ही इस क्षेत्र में बढ़ाने में लगे हुए हैं। शायद इसलिए महागठबंधन किशनगंज में 25 फरवरी को अपनी रैली करने जा रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी साल 2022 सितंबर के महीने में अपनी बिहार की पहली चुनावी सभा सीमांचल से की थी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव का शंखनाद नीतीश कुमार तेजस्वी इस सभा से ही कर सकते हैं। चलिए अब आगे के इस चर्चा में हम जानते हैं कि आखिरकार सीमांचल में ही ये राजनीतिक दल इतने जोरों शोरों की आजमाइश क्यों करते हैं। इसके लिए हमें 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। दरअसल पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज सीमांचल में लोकसभा की ये 4 सीटें हैं। इनमें कांग्रेस प्रत्याशी 1 सीट पर चुनाव जीते थे और 3 पर एनडीए का कब्जा था। लेकिन इसका समीकरण पूरी तरह से तब बदला जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए। अब सीमांचल की 4 सीटों में 1 पर बीजेपी का कब्जा और 3 सीटों पर महागठबंधन। बता दें कि तब बीजेपी के साथ जदयू चुनाव लड़ी थी और जदयू के 2 प्रत्याशी विजय हुए थे। लेकिन बीजेपी और जदयू के अलग अलग होते ही बीजेपी इस क्षेत्र में कमजोर पड़ने लगी। लेकिन फिर भी 2024 के लोकसभा चुनाव में कमजोर होते हुए भी बीजेपी अपना कब्जा 3 सीटों पर चाहती है। बीजेपी की तरफ से इस बात का तर्क दिया जाता है कि बीजेपी के कारण ही उन 2 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी की वजह से ही सीमांचल के लोगों ने अपना वोट जदयू को दिया था। इसलिए 3 सीटों को बचाने की चुनौती जदयू के महागठबंधन में आने के बाद इनके सामने है। इन्हीं वजह से यहाँ पर अपनी रैली महागठबंधन 25 फरवरी को करने जा रही है। वहीं सीमांचल में बदलती डेमोग्राफी बीजेपी के चिंता का कारण बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अनुसार 20 गुना मुसलमानों की संख्या 1970 के बाद इस क्षेत्र में बढ़ गई और वहीं हिंदुओं की संख्या में कमी आई। साथ ही साथ इस क्षेत्र में अलगाववादी तत्व भी सक्रिय हो गए। बांग्लादेश की सीमा का भी होना एक वजह मालूम पड़ता है। पूरे देश में मुस्लिम आबादी बढ़ने की रफ्तार साल 1951 से 2011 के दौरान 4% तक रही। वहीं 16% तक की वृद्धि दर बिहार के सीमांचल क्षेत्रों में आंकी गई थी। बिहार के किशनगंज जिले में भी मुसलमान आबादी अधिक है। इसलिए महागठबंधन के लिए मुस्लिमों की बढ़ती आबादी एक अवसर की तरह है। लेकिन वहीं बीजेपी के लिए यह एक चिंता का विषय बन सकता है। यानी MY अर्थात मुस्लिम यादव कार्ड के बल पर आरजेडी इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक वोटरों को गोलबंद करने में लगी है। सीमांचल क्षेत्र में 25 फरवरी के इस रैली में तेजस्वी यादव बीजेपी पर जुबानी हमला भी कर सकते हैं। इसलिए जोरों शोरों से इस रैली की तैयारी भी की जा रही है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।